हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है इस ग्राफ की सहायता से। तो सभी ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ में हमें px के लिए देखना है। ठीक है, px यानी कि x है तो x अक्ष के लिए हमें देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप ग्राफ में x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, बीच वाला जो होता है O बिंदु ये हमारा सेंटर होता है। तो हमें सिर्फ px के लिए देखना है, यानी x अक्ष पर देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो x अक्ष पे शून्यकों की संख्या देखने के लिए हम कैसे करते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर बात किया जाए पहला ग्राफ की, तो पहला ग्राफ हमारा इस तरह का बना हुआ है और इसमें हमें देखना है, अगर हमें px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखेंगे कि x अक्ष पर यह जो ग्राफ का जो प्रतिच्छेदन है कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये जो रेखा है कहाँ कहाँ x अक्ष पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, तो ये जो रेखा है ये x अक्ष पे प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है। तो जहाँ अगर x अक्ष पे काटेगा, जितनी संख्याओं पर काटेगा वही हमारा शून्यक होता है। तो इसमें देख सकते हैं यह y अक्ष पे काटा है, बल्कि x अक्ष पे नहीं काटा है। तो हम लिखेंगे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, लिखेंगे px के लिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब देखिए, अब आप ही बताइए, अगर एक अक्ष पे बिल्कुल ही नहीं काटा है, अगर एक बार काटा रहता तो उसकी शून्यकों की संख्या एक होती, दो बार काटा रहता तो उसकी शून्यकों की संख्या दो रहती, लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं किया एक अक्ष पे, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। तो शून्यकों की संख्या बराबर जीरो लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर जीरो, क्योंकि क्योंकि यह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ठीक है, ये कारण भी आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको पहले ग्राफ का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि यह एक अक्ष पे काटा ही नहीं है। और क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए ग्राफ नंबर 2 की अगर बात करें, तो ग्राफ नंबर 2 में आप देखेंगे कि इसमें px के लिए शून्यकों की संख्या क्या है। तो आप सबसे पहले x एक्सिस पे जाएंगे और x अक्ष पे आप देखेंगे कि कितनी बार काटा गया है x अक्ष को। तो x अक्ष को प्रतिच्छेदित कितने बार किया गया है, एक बार में। यहाँ देख सकते हैं यह जो रेखा है एक बार इसको प्रतिच्छेदित किया, एक बार इसको काटी है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी कहीं भी नहीं कटा है, यह कटा है यहाँ पे तो y अक्ष पे कटा है। ठीक है, तो y अक्ष को आपको ध्यान में नहीं रखना है, x अक्ष पे देखना है केवल, क्योंकि हमें px के लिए शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो एक बार कटा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो लिखेंगे px के लिए शून्यकों की संख्या बराबर एक, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कारण भी लिख देना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं ग्राफ नंबर 3 है हमारा, इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स अक्ष पे जितनी बार या जितने बिंदुओं पर काटा होगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो एक्स अक्ष पे आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे काटा है और एक बार इस बिंदु पर काटा है, दो बिंदुएं मिल गई, एक बार इस बिंदु पर काटा है, तो इसमें तीन बिंदुएं मिल गई, यानी कि एक्स अक्ष पे 3 बार प्रतिच्छेदित किया गया है इस रेखा के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो शून्यकों की संख्या होगी px के लिए वो 1 2 3 होगी। ठीक है, तो लिखेंगे px के लिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगी, 3। यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पे यह 3 बार
यानी 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है या प्रतिच्छेदित किया है, ठीक है, प्रतिच्छेद किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या निकल गई, क्या हो गई, 3 हो गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं चौथा ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये केंद्र है इसका। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर यह इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष पे हमको देखना है, क्योंकि पी एक्स के लिए निकालना है। तो एक्स अक्ष पे ये 2 बिंदुओं पर यहाँ पे कटान है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित किया है, काटा है, ठीक है। तो ये 2 बिंदुओं पर काटा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बराबर 2, ठीक है, क्योंकि 2 बिंदुओं पर काटा है। तो इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर हमारा ग्राफ क्या है। इस ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पे ओ बिंदु केंद्र पर स्थित है। अब देखिए यह एक्स अक्ष पर ही इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है। तो एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर यह ग्राफ काटा है वही हमारा शून्यकों का संख्या होता है। तो इस प्रकार से एक्स अक्ष पे एक बिंदु यहाँ पे काटा है, एक बिंदु यहाँ पे काटा है, और एक बिंदु यहाँ पे काटा है, और एक बिंदु यहाँ पे काटा है। एक्स अक्ष पे जितने भी बिंदु थे वहाँ पे हमने बिंदु बना लिया, 1 2 3 4, यानी कि 4 बिंदुओं पर काटा है एक्स अक्ष पे। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, पी एक्स के लिए लिखेंगे, पी एक्स के लिए 4 हो जाएगी, यानी इनकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यह जो ग्राफ है यह 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है एक्स अक्ष पर, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। अब देखिए छठा ग्राफ है हमारा, इस प्रकार से बना हुआ है, एक्स अक्ष वाई अक्ष ओ बिंदु केंद्र पर। अब देखिए इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। अगर ये ग्राफ आगे इधर आकर के उसके बाद गया रहता तो यहाँ पे 2 बिंदुएं होती, लेकिन आगे आकर नहीं गया है, इसी लाइन पर एक्स अक्ष पर से ही मुड़ गया है। एक्स अक्ष पर से ही 2 बार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुड़ गया है। तो यहाँ पर केवल एक बिंदु मिलेगा और यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। इस 2 बिंदुओं के अतिरिक्त एक बिंदु यहाँ पर भी मिलेगा, जहाँ पे यह ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा। तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, यानी एक्स एक्सिस पर 3 बिंदुएं मिल रही हैं, 3 जगहों पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ इसके पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बराबर 3, 1 2 3, 3 बिंदुएं मिली हैं। तो पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या 3 हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पर यह ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है या प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सही होगा। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको ये 6 ग्राफ समझ में आ चुके होंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक